हेलो बच्चों, प्रेडिक्शन। अब हमने पीरियडिक टेबल पढ़ लिया, हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी पढ़ लिया, हमने ट्रिक भी याद कर ली पीरियडिक टेबल को याद करने की। वो क्यों याद करी है? वो इसलिए याद करी है कि हम कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो हम उस एलिमेंट की पोजीशन बता सकें पीरियडिक टेबल में। हम एटॉमिक नंबर अगर हमें दे रखा हो तो हम उसकी पोजीशन किस पीरियड में है, हॉरिजॉन्टल रो, किस ग्रुप में है, vertical columns are called groups, horizontal rows are called periods, किस ब्लॉक में है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। वो मैं एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, आप उसको देख सकते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो एस ब्लॉक, पी में एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक, डी में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक, एफ में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक। क्लियर है? जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी उसमें हम पढ़ चुके हैं, सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब हमें कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए एक्स वाई जेड, आपको उसका पीरियड भी निकालना है, ब्लॉक भी निकालना है, ग्रुप भी निकालना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, आपको पीरियडिक टेबल बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए, ग्रुप 1 एंड 2 ट्रिक्स भी काम आएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स भी सिखाऊंगी, आपको हर तरीके से निकालना आना चाहिए। एक वीडियो और अपलोड करूंगी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रिक से करने का। 1s2 2s2 2p6 शुरुआत से लिखने की जरूरत नहीं है, इनर्ट गैसेस से भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो अभी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से समझें कैसे निकालें ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 डी ब्लॉक एंड ग्रुप 3 एफ ब्लॉक। ग्रुप 3 को ही अलग से लिखते हैं। ग्रुप 3 में लैंथेनाइट, एक्टिनाइट वहां नहीं आ सकते। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो उनको अलग से 4f 5f सीरीज में लिखते हैं, बट उनका ग्रुप क्या बोला जाएगा? 3। तो इस तरीके से कितने ग्रुप होते हैं? 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं। 1 to s ब्लॉक को दे दी, 3 to 12 डी ब्लॉक को दे दी, 13 to 18 पी ब्लॉक को दे दी। इज इट क्लियर? एंड ग्रुप 3 में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, पीरियड ग्रुप क्लियर है? ठीक है। फिर हीना, नेहा और करीना जीते रहे, ये 2 है, मुझे पता है। हाइड्रोजन 1s1 है। फर्स्ट शेल में पहला सबशेल एक ही सबशेल होगा और उसमें एक पहला सबशेल, हमेशा किसी भी शेल में पहला सबशेल s होता है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 1s1 और 1s2। रिमेंबर, 1s1 हाइड्रोजन है और 1s2 हीलियम है। क्लियर है? यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस ऑर्बिटल में, तो भी एस ब्लॉक नहीं है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये केमिकल इनर्ट है। केमिकल इनर्ट होने की वजह से इसे इनर्ट गैसेस के साथ रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? इनर्ट गैसेस के साथ रखा गया है। शेली कंप्लीट हो रही है ना, फर्स्ट शेली यहाँ पे 2s2 2p6 3s2 3p6, तो यहाँ पे शेल कंप्लीट हो रही है, इसलिए ये भी शेल कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल था और वो कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हीलियम को यहाँ रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसे इस ब्लॉक में नहीं रखा जाएगा, भले से इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस ऑर्बिटल में गया। पहली बात। 2 के बाद ये 10 होता है, मैंने इसमें 8 ऐड किया है, ये चीज पता होनी चाहिए। ये चीज पता होनी चाहिए 8। फिर मैंने वापस 8 ऐड किया है, मैजिक नंबर्स, और इसे 18 लिखा है। फिर मैंने वापस 18 ऐड किया है और इसे 36 लिखा है। फिर मैंने वापस 18 ऐड किया है और इसमें 54 लिखा है। फिर मैंने वापस 18 ऐड किया है, क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने 32 ऐड किया है। क्लियर है? 686 और ओ गॉड, फिर मैंने 32 ऐड किया है तो 118। ये चीज, ये एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ऑर्गेनेसन, इन सब के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 8 8 18 18 32 32 मैजिक नंबर्स ऐड किए। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? और इधर देखिए, हाइड्रोजन से बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। लीना की रब से फरियाद, हिना, नेहा और करीना जीते रहे। ठीक है, अब इस 1 में कितना ऐड करूं? 2 ऐड किया तो 3 आ गया। ठीक है, इसको, ठीक है। फिर मैंने क्या ऐड किया? 8 ऐड किया। ठीक है, फिर मैंने क्या ऐड किया?
फिर मैंने 19, फिर मैंने 8 ऐड किया, ठीक है, फिर मैंने क्या ऐड किया 37, 18 ऐड किया, क्लियर, फिर मैंने क्या ऐड किया वापस 18 ऐड किया, क्लियर है, और फिर मैंने क्या ऐड किया 32 ऐड किया, तो 32 ऐड करने के बाद 87 आ गया फ्रेंशियम, क्लियर है। तो हाइड्रोजन 1 है, लिथियम 3 है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है, रुबिडियम 37 है, सीजियम 55 है, फ्रेंशियम 87 है। एटॉमिक नंबर जस्ट मैं किससे कैलकुलेट कर पा रही हूँ, सब कुछ कैसे कर पा रही हूँ, बेस्ड ऑन 2 ऐड किया, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 32 ऐड किया। अब इसको अगर मुझे नेक्स्ट लाना है 32 ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा 118 यहाँ था, फिर 190। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो ये चीज पता होनी चाहिए 288, ठीक है, इतना पता है बस, अपना काम हो गया। बस अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रिक भी बताऊंगी, पहले बड़ा सॉल्यूशन फिर ट्रिक। बड़े सॉल्यूशन से आपको समझ आ जाएगा। Z अगर एटॉमिक नंबर 19 है सपोज टू बी, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो क्या होगा, या तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, एक तरीका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ध्यान देना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 8 और 8 16 17 18 4s1 बेस्ड ऑन n+l रूल ऑफ बो प्रिंसिपल कर दिया भाई, ठीक है। अब इसका पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ और ब्लॉक बताओ। तो पीरियड सबसे पहले क्या होगा, रिमेंबर वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोला मैंने, वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पे वैलेंस शेल कौन सी है, 4th, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है n, ठीक है, शेल 4, या फिर ये कह सकते हैं हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है। तो वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ गया 4, कंप्लीट हो गई कहानी, बस पीरियड ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। पीरियड का एक और तरीका बताऊं, इससे पहले इनर्ट गैस कौन सी आई थी, इससे पहले इनर्ट गैस कौन सी आई थी 18, याद होने चाहिए, हीलियम 2 नियॉन 10 आर्गन 18, हीलियम पहला पीरियड, नियॉन दूसरा पीरियड, आर्गन तीसरा पीरियड, ठीक है। और हर पीरियड एंड इनर्ट गैस पे होता है, चालू कहां से होता है, चालू कहां से होता है एस ब्लॉक, एल्किली मेटल से, तो 19 का आएगा एस ब्लॉक में, समझ में आया, और 4th पीरियड में, क्योंकि आर्गन पे कंप्लीट हुआ 18 19, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है ना पीरियडिक टेबल, तो ये कहां पे आया एस ब्लॉक। तो अगर हम ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक, पीरियड निकालने का एक और तरीका कि 3rd पीरियड तक आर्गन था, 4th पीरियड में 19 आ गया, तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लास्ट इनर्ट गैस पता होनी चाहिए, लास्ट इनर्ट गैस किस पीरियड में थी ये पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल लोगे, लास्ट इनर्ट गैस किस पीरियड में थी तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। इज इट क्लियर, ठीक है। ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है एस ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है एस ऑर्बिटल में, तो पीरियड में लिखें, ठीक है। यहीं पे मैं डेफिनेशन बता देती हूँ, पीरियड इज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, ठीक है। जो एलिमेंट आपको दे रखा है गिवन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो पीरियड तो ये हो गया। ब्लॉक कैसे निकालेंगे, दैट ऑर्बिटल कंटेनिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन गिव्स द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्बिटल कंटेनिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन गिव्स द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। यहां पे कहां गया एस में, तो एस ब्लॉक आ गया, क्लियर है, लिख लिया आपने डेफिनेशन ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अब ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की बात कर ले, ग्रुप में क्या आएगा, ग्रुप में ग्रुप निकालने के लिए ब्लॉक पता होना बहुत जरूरी है। एस ब्लॉक आ गया, एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में आया होगा इलेक्ट्रॉन, तभी हमने एस ब्लॉक लिखा। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2, 1 और 2, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 आते हैं एस ब्लॉक में, बस एस ब्लॉक में कौन कौन आते हैं, तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2, क्लियर है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड में कहां जाएगा 4s2, अगर होता 20 तो हम ग्रुप 2 लिख देते, तो आंसर क्या आ जाएगा ग्रुप 1, ग्रुप 1। इज इट क्लियर,
समझ में आया? और ग्रुप कैसे निकालते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए? लिखें, फॉर्मूला भी है, ठीक है, लिखें, फॉर्मूला भी है। ग्रुप नंबर, लिखें, ग्रुप नंबर फॉर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलता है, या तो nth शेल या फिर पेनल्टीमेट शेल भी इन्वॉल्व हो सकती है डी ब्लॉक के केस में, ठीक है। बस इन दो से निकलता है, n और n-1 शेल से ग्रुप नंबर, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है? तो ग्रुप नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, इन nth शेल, दैट इज ns1 होगा या ns2 होगा। बस दो ही केसेस बनते हैं, तो इसके लिए ग्रुप 1 और इसके लिए ग्रुप 2, क्लियर? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पहले हमें पता चल चुका है कि वो एस ब्लॉक में हैं, तो एस ब्लॉक में दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ns1 या ns2, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1, फ्रांशियम 7s1। तो उसका हम ग्रुप क्या लिखेंगे? 1। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे, ns इलेक्ट्रॉन्स, मोर करेक्ट ns इलेक्ट्रॉन्स। ns इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्योंकि s ब्लॉक है तो ns इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, बस p तो अभी भरेंगे आगे जाके, क्लियर है? क्योंकि हर पीरियडिक टेबल में हर पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? s ब्लॉक से, और खत्म कहां पे होता है? p ब्लॉक पे, क्लियर है? तो ग्रुप नंबर ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स क्या लिखेंगे? ग्रुप नंबर ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, दैट इज ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, z इज इक्वल्स टू 16 की बात करते हैं, क्लियर? तो या तो इसके पास वाली शेल, पास वाली नट गैस देख लो, एक तो 10 थी पहले चली गई और नेक्स्ट आएगी 18। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। देखो मैंने तो तुरंत लिख दिया, तो मुझे पता है कि 16 एटॉमिक नंबर यहां कहीं आएगा, और ये थर्ड पीरियड है, तो मैंने डायरेक्ट पीरियड थर्ड लिख दिया। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हो ऑफबो प्रिंसिपल से, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, दैट्स इट, पीरियड 3। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी में, क्लियर है? तो ग्रुप नंबर एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कैसे निकालें? ग्रुप नंबर ये डब्बे में कैद कर ले, ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स 10, क्योंकि 10 उससे पहले आ चुके होते हैं। 10 क्या है? बीच में डी, ठीक है, प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। ns इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो पीरियड चल रहा है ना उसके लिए n है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो चल रहा है। तो फोर्थ पीरियड में अगर हम बात करें तो 4s इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक और तरीके से 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल। तो यहाँ पे देखो कितने हैं? 4, तो 12 प्लस 4 दैट इज 16, और 10 प्लस 2 nth शेल में s और p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? डायरेक्टली कि nth शेल में मतलब आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में s और p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो कितने हैं? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 10 16, या फिर 12 प्लस 4 कर लो अगर np इलेक्ट्रॉन्स, और एक ही बात है, तो 16, क्लियर है? समझ आया? तो 16th ग्रुप है इसका, क्लियर है? आप ऐसे लिखो 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप ऐसे लिखो इस ns इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे ना, p भर रहे हो तो ns के तो दोनों, s ब्लॉक के तो दोनों ग्रुप्स भरे जा चुके हैं ना, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं ना nth शेल में, वैलेंस शेल में, तो ये तो 2 ऑलरेडी, इसका आंसर तो 2 है ना, तो उसको 10 प्लस 2 12 एक साथ लिख दिया, क्लियर है? तो 12, वैसे भी 12 तक s और d चलता है ना, 13 to 18 है ना p ब्लॉक, तो दैट इज द मीनिंग। 13 is ns2np1, 14th group is ns2np2, 15th group is ns2np3, 16th group is ns2np4, ns2np5 and ns2np6,
समझ आ रहा है? पीरियडिक टेबल वो ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए याद नहीं करवाई थी, वो इन सब चीजों के लिए याद करवाई थी। बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट, z इज इक्वल्स टू 26। पीरियड बताएं, ग्रुप बताएं, ब्लॉक बताएं। पहले ब्लॉक बताना, फिर ग्रुप अपने आप आ जाएगा। तो 26 के पास वाली नट गैस, आगे वाली 36 क्रिप्टन, ऐसे याद कर लो। और इससे पहले वाली आर्गन, ठीक है, आर्गन थर्ड में आती है, हीना नेहा और क्रिप्टन हीना नेहा और करीना फोर्थ पीरियड है। इसी में कौन आएगा आगे जाके? करीना, क्रिप्टन। तो इसका मतलब क्या है? ये एफ ही है, ये स्टॉप बी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम, ठीक है, आयरन है, तो आयरन कहाँ है? फोर्थ पीरियड में। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद 3d नहीं भरता, क्या भरता है? 4s2, फिर 3d, 8 10 12 18 20 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी में, तो ब्लॉक क्या हो गया? डी ब्लॉक। अब ग्रुप कैसे निकालें? तो लिखें ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक 3 to 12 आते हैं, 3 to 12 आते हैं, तो ns इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल, n-1d सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ns इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? वो दोनों मत छोड़ देना, ये दोनों मत छोड़ देना। ns मतलब जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, या बैलेंस शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना मत भूल जाना 2, क्योंकि वो किसी भी पीरियड में पहले वो दो तो भरा ही आ चुके हैं, तो वो दो ग्रुप तो आपको पार करने ही पड़ेंगे, तभी आप डी पे पहुंचोगे, ठीक है। 1 2 3 थर्ड ग्रुप से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आएगा भाई? ग्रुप नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d6 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s2, तो ये 8 ग्रुप आ गया। कैसे मैडम? मुझे समझ नहीं आया। तो देखो, 18th आर्गन होता है, 19th पोटेशियम, 19 20 21 22 23 24 25 26, 8th ग्रुप। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n-1d सबशेल प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, अब s में ही भर रहे हैं, तो वो बस वहीं पे है, बस या तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया इस ब्लॉक के लिए। और p ब्लॉक के लिए तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस p, क्योंकि p भर रहे हैं तो s भरा जा चुका है, तो उसके 2 भी 10 के साथ 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन p। क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट इसमें अगर बोला जाए आपसे कैडमियम का निकालना है, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 48, निकाल। 48 के बाद वाली इनर्ट गैस कौन सी है? 54 जेनन, याद होना चाहिए, वो मैजिक नंबर से याद हो जाएगी, 54 जेनन। क्लियर है? अब कहां आती है जेनन? हीना नेहा और करीना जीते 5th पीरियड। और किसी को नहीं मैडम मैं तो पूरा लिखूंगा, तो लिख भैया। क्रिप्टन कहां तक आ गया? हीना नेहा और करीना, 4s2 4p6 भर चुका, तो 5s2 5th पीरियड। 5s के बाद कौन भरा जाएगा? 4d, ये 36 38 10। क्लियर है? 36 प्लस 2 38 प्लस 10। क्लियर है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया है, जिंक कैडमियम मरकरी, जीनत कनाडा होगी, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया है आपका? कहां भरा गया है? 4d में। तो ब्लॉक क्या हुआ आपका? डी ब्लॉक। और पीरियड आपका ये हो गया, ये हो गया। ग्रुप नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2, दैट इज 12 ग्रुप। जीनत कनाडा होगी तीनों के। अगर मैं Hg80 का बात करती, ठीक है, तो उसका भी आप यही सब लिखते, बट बस पीरियड 6 लिखते, ब्लॉक वही डी ब्लॉक लिखते, ग्रुप वही 12 लिखते। समझ में आया? क्लियर है?
ये चीज समझना है, ठीक है। नेक्स्ट एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट लेते हैं, पहले लैंथेनम और एक्टिनियम ले लेते हैं। लैंथेनम 57, ठीक है, तो जेनन आया होगा पहले, तो 5th पीरियड अभी बात करी थी, तो ये 6th पीरियड में होगा, पहली बात क्लियर है। प्लस ये एक्सेप्शन है ऑफ बो प्रिंसिपल का, एक्सेप्शन है ऑफ बो प्रिंसिपल का, तो क्या होगा इसमें 6, तो 6 is 2, जेनन 54, 6s के बाद 4f फिल होता है, क्लियर, 2s भरे जा चुके हैं, तो 55, 56, 57th इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 4f में नहीं जाके पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 5d1 में, तो ये ध्यान रखने वाली है लैंथेनम के केस में। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक क्या होगा इसका, डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, डी में, क्लियर। और ग्रुप क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल 1 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns, ठीक है, 2, तो ग्रुप क्या हो गया 3। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा निकल जाए। हाँ जी, Z इज इक्वल्स टू 89, 89 कहाँ आएगा, एक्टिनियम, ये भी एक्सेप्शन है, तो 86 रेडियन, क्लियर। ईना, नेहा और करीना जीते रहे, 6 पीरियड कंप्लीट, 7s2, 7s के बाद फिलिंग क्या होनी चाहिए 5f की, बट क्या फिल हो जाता है एक बार 61, तो ये भी एक्सेप्शन है, तो इसका पीरियड क्या रहेगा 7, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है। ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक, ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करा है, 5f में नहीं करा है। लैंथेनम और ये एक्टिनियम, ये एक्सेप्शंस ध्यान रखना, ठीक है। ब्लॉक, वैसे मैंने एक्सेप्शंस टू ऑफ बो प्रिंसिपल का पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है। ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक, क्लियर है। और उसके बाद ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d, n-1 d सबशेल 1 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले में, nth शेल वाले में, s ब्लॉक में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s सबशेल ऑफ वैलेंस शेल। हाँ, वैलेंस शेल के s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने होंगे 2, तो ग्रुप कितना हो गया 3। एक्चुअली आई गॉट डिस्टर्ब्ड बाय दैट, तो ग्रुप कितना हो गया 3, क्लियर है। ग्रुप कितना है, एक्टिनियम और लैंथेनम, अरे वो नहीं याद है, स्कोल्ड योरसेल्फ फॉर लेट एक्टिविटीज, ये सब थर्ड ग्रुप में आते हैं, याद आया। तो एक्टिनियम, लैंथेनम भी ग्रुप 3 में था और एक्टिनियम भी ग्रुप 3 में, क्लियर है। तो नंबर ऑफ ग्रुप कैसे निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल दैट इज 1, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वो s में ही है, तो कितने हुए 2। गैडोलिनियम की बात करते हैं,
इससे पहले क्या आना था, जेनन। इससे पहले क्या आना था, जेनन आना था 112 के बाद। ठीक है, इसको मैं रख कर दूं, जेनन आना था तो वो 54 होना था। ठीक है, इससे पहले वाली इनर्ट गैस 50, जेनन 54 है, फिफ्थ पीरियड कंप्लीट है, तो 6s2 क्लियर है। 4f 56 और ये कितने हुए 8 4f 8 कभी नहीं होता, 5f 8 कभी नहीं होता, क्योंकि ये हाफ फिल्ड रहना चाहेगा और एक इलेक्ट्रॉन ही है 5d1 में भेज देगा। इज इट क्लियर? ना 4f 8 होता है ना 5f 8 होता है, ये भी एक्सेप्शन है टू ऑफ रूल, क्योंकि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। ये क्या बन रहा है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, जिसकी वजह से 4s7 5d1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, इसमें गया। क्लियर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आप क्या मानोगे, इसमें गया, क्योंकि 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7, तो 4f7 में ही रहना चाहेगा। तो f ब्लॉक मतलब 4f हाफ फिल्ड ही रहना चाहेगा, 4f सबशेल हाफ फिल्ड ही रहनी चाहिए, तो ये f ब्लॉक में आएगा, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, f ब्लॉक में आएगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर हो रहा है। ठीक है, प्लस इसका पीरियड क्या है, 6। क्लियर है, और ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर होगा 3rd। फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ सोचना नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जैसे इतना ग्रुप नंबर क्या होगा, 3rd। इज इट क्लियर? ग्रुप नंबर हमेशा क्या होगा, 3rd होगा। क्लियर है, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये गैडोलिनियम एक्सेप्शन है, गैडोलिनियम ये आया हुआ भी है कई बार पेपर्स में क्वेश्चन, ध्यान देना। क्वेश्चन कैसे आता है अभी मैं बताती हूँ, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन कैसा पूछा था, तो 4f7 5d1 6s2। क्लियर है, 4f में ही फिल होना था, लेकिन वो अपने आप को हाफ फिल्ड रखते हुए 5d में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन आप उसे f ब्लॉक ही मानेंगे। अभी f ब्लॉक फुलफिल्ड नहीं है, 4f14 नहीं हुआ है, 5d में चल नहीं रहा है। क्लियर है, उसने सिर्फ इसको यूज किया है टू बिकम हाफ फिल्ड, सो इट इज एन f ब्लॉक एलिमेंट ओनली। क्लियर है, नेक्स्ट z इज इक्वल्स टू 112। अब 112 पूछ लिया, अब इसकी पोजीशन बतानी है। 118 ऑर्गेनेसन, नेक्स्ट इनर्ट गैस, कौन सा पीरियड, 7th पीरियड, तो पीरियड 7 उसी में होगा, 112 118। ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है इसका, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है, तो कैसे लिखेंगे, रेडन 86 7s2 4f14 5d। अच्छा 86 प्लस 14 कितने हुए, इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, रेडन 86 7s2 not 4f, it is 5f 6d 5f 14। ठीक है, तो 86 प्लस 96 100 102, 10 बचे, 10 इसमें। क्लियर है, 6d 10 7s2। तो यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया, तो ब्लॉक कौन सा हुआ, डी ब्लॉक। अरे यार 113 से 118 6 वाले पी ब्लॉक में होंगे, तो 112 जीनत कनाडा होगी कि नीचे है, ये कॉपर्निशियम है ये। ठीक है, तो ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल 10 प्लस नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स 2, दैट इज 12। समझ में आता है यहां तक? जो एक्सेप्शन है उन्हें हटा दीजिएगा, बाकी सबको याद करने की कोई जब सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें पीरियड के लिए तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर बता सकते हैं। z इज इक्वल्स टू सपोज टू बी 42, 36 लास्ट इनर्ट गैस थी, नेक्स्ट 54 है, तो 36 से 54 वाले जितने आएंगे, 36 हीना नेहा और करीना, फिफ्थ पीरियड, और 36 के बाद 38 एस ब्लॉक आएगा, क्योंकि एस ब्लॉक से 37 38, तो 39 टू 48 डी ब्लॉक। जैसे सीरियम टू लुटेटियम 58 टू 71, ये 4f सीरीज है, ये ग्रुप 3 है, इसका कुछ नहीं करना है इसमें। और थोरियम टू लोरेंशियम 90 टू 103, ये 5f सीरीज है, ये 5f सीरीज है। क्लियर है, ये भी ग्रुप 3 एक्टिन, ये लैंथेनम के बाद आता है। क्लियर है, ये एक्टिनियम के बाद आता है। 90 टू 103 14 एलिमेंट्स हैं। थोरियम टू लोरेंशियम
और ये भी 14 एलिमेंट्स हैं, 58 to 71, ठीक है। ये दोनों 14 एलिमेंट्स के लिए ग्रुप 3 लिखना है, ग्रुप निकालने नहीं बैठना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं बैठना। आपको बीच में बोल दिया जाए कि एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता, एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता 3 के अलावा, मतलब कोई अलग से उनके लिए ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रुप नहीं होता, बस 3, वो लेंथेनम, उनको कोई जगह नहीं है। एक्टिनियम और लेंथेनम का जो ग्रुप है वही उनका ग्रुप है, जो लेंथेनम और एक्टिनियम का ग्रुप है वही इनका ग्रुप है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। दूसरी बात, ब्लॉक के लिए अगर देखें तो ये एफ ब्लॉक में है, क्योंकि यहाँ पे 4f फिल हो रही है, यहाँ पे 5f फिल हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर इनके जैसे मैंने 64 का लिखा गैडोलिनियम का, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया, 4f7 5d1 है वो, तो आप हाफ फिल्ड है, आप ये मान के चले ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में ही, उसी को मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई ये 4f सीरीज 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब वो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो ये 4f फिल हो रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में ही जा रहा है, यहाँ पे 5f में जा रहा है, तो ये f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो f ब्लॉक है इनका, फिक्स्ड है, ग्रुप 3 फिक्स्ड है, पीरियड इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 6 है, हीना नेहा और करीना जीते 54 फिफ्थ, इसका 6th पीरियड है, इसका 7 है। कुछ नहीं करना है और कोई कहानी नहीं बनानी है, कोई, दिस इज द ट्रिक, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हाँ, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एक और बात, ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं बेटा, सपोज टू बी पीरियड 4 है, ग्रुप 16 है, तो एलिमेंट बताओ कहां होगा। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ, चलो। ग्रुप पीरियड 4th, पीरियड 4th में कौन सी इनर्ट गैस आती है, पीरियड 4th है, ग्रुप 16 है, एलिमेंट बताओ और ब्लॉक भी बताओ, ठीक है। अब पीरियड 4th है, पीरियड 4th का मतलब क्या हुआ, खुद ही सोचो। पीरियड 4th हीना नेहा और करीना, करीना कटरीना, क्रिप्टिन 36 होता है, 18th ग्रुप में आता है, ये 16th ग्रुप बोल रहे हैं भाई, 16th ग्रुप में कौन आएगा, 34 का कोई एलिमेंट आएगा, समझ आया। ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम है ये, क्लियर है, सेलेनियम है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो 4th पीरियड में ग्रुप 16 में कौन सा एलिमेंट है, सेलेनियम है। हीना नेहा और करीना ओल्ड स्टाइल से 16-18, ठीक है, पीरियड 4th, ये पीरियड, ये 1st पीरियड, ये 2nd पीरियड, ये 3rd पीरियड, ये 4th पीरियड, क्लियर है, समझ में आया, इसकी बात हो रही है, सॉरी 4th पीरियड, इसकी बात हो रही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीरियड 4th ग्रुप 16 में जो एलिमेंट है, बताइए उससे जस्ट अबव पीरियडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट होगा, इसके जस्ट अबव कौन सा एलिमेंट होगा, वो भी आप पता कर सकते हैं मैजिक नंबर्स से। इसके जस्ट अबव सल्फर है, क्लियर है। और अगर आपको दिक्कत लगे, नहीं पता हो, जैसे डी में दे दिया, और अगर आपको याद नहीं रहे, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस देखो, क्रिप्टन, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 18, तो इसमें 18 माइनस कर दो, ये इसका क्या आएगा, 34 में से 18 माइनस कर दो, क्या आएगा 16, तो इसका क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। ये शॉर्ट ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड 4 ग्रुप 16 क्या है, सिलेनियम, उससे जस्ट अबव पूछा है तो मैंने 18 माइनस कर दिया, 18 माइनस करते ही सल्फर आ गया, ये है आंसर। इज इट क्लियर, द एलिमेंट व्हिच इज प्लेस्ड जस्ट अबव ऑफ द एलिमेंट हैविंग पीरियड 4 एंड ग्रुप 16 इज, जेई का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर्स का क्वेश्चन है, 4-5 साल, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। नेक्स्ट इनर्ट गैस देखें या लास्ट इनर्ट गैस देखें, आपको अपने आप पीरियड पता चल जाएगा। आपको हीना नेहा और करीना जीते रहे के एटॉमिक नंबर याद करने हैं। ब्लॉक मैंने एफ ब्लॉक का सीधा बता दिया है, ठीक है। F4F सीरीज और 5F सीरीज में एफ ब्लॉक एलिमेंट और ग्रुप उनका 3 होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।